अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं मुस्लिम टाउन मंजूराबाद के पास। मुस्लिम कॉलोनी है ये, और यहाँ पर यूनियन काउंसिल नंबर 18 ये कही जाती है, और यहाँ के दिखाएंगे हालात बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुस्लिम कॉलोनी में, और मंजूराबाद अगर बात की जाए कि एक बड़ा पुराना इलाका है मुल्तान का, और ये एक वक्त में बड़ा खुशहाल इलाका हुआ करता था कि सीवरेज के मसाइल नहीं होते थे यहाँ पर। मगर अब सीवरेज के मसाइल इतने हद तक ख़राब हो चुके हैं कि यहाँ पर रहना मकीनों का इंतहाई मुश्किल हो चुका है। अब अगर ये देखें कि इस तरफ, या अब ये देखें सारी गंदा पानी और काई यहाँ पर मौजूद है, जिससे ये पता चलता है कि ये एक अरसा दराज से यहाँ पर जो है वो पानी खड़ा रहा है, जिसके बाद काई जो है वो जमी है। मच्छर यहाँ पर मौजूद हैं, और मच्छर जो हैं ये देखें, ये मच्छर उड़ रहे हैं। मच्छर यहाँ पर इतने मौजूद हैं कि यहाँ के मकीनों के लिए इस वक्त मलेरिया, डेंगू और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो यहाँ पर फैल रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि इंतज़ामिया की तवज्जो नहीं है। अब अगर हम देखें, इधर आते हैं तो थोड़ा सा आगे, तो फिर पानी जो है वो हमें आगे मज़ीद जो है वो नज़र आता है। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो साथ ही हमें एक मस्जिद भी नज़र आती है, और यहाँ पर इस गंदे पानी में से लोग जो है, बच्चे ख़ास तौर पे वो गुज़र रहे हैं। इस वक्त यहाँ के हालात इतने गंदे हो चुके हैं कि इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग बेचारे मजबूर हैं। तो लोगों से बात करना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कब से ये हालात मुस्लिम कॉलोनी के ऐसे हैं? ये ऐसे ही है, पिछले 5 साल हो गए हैं। कभी आता है, कभी पानी निकल जाता है, ऐसे ही रहता है। वजह क्या है कि 5 साल से पानी आ रहा है, जा रहा है, क्यों इंतज़ामिया जो है वो तवज्जो नहीं दे रही? ये तो हम तो इधर मोहल्ले में रहते ही नहीं है। जब जोन से रहते हैं वो इतने परेशान है कि घरों में भी आ जाता है। जब बारिश आती है, मस्जिद में नमाजी आते हैं, फिर वो भी परेशान होते हैं निकलने के लिए। नमाज भी घर से ही पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि अब आप यहाँ से गुज़र रहे हैं, आप यहाँ नहीं रहते, तो आप बता रहे हैं 5 साल से, यानी कि आप यहाँ से गुज़रते तो साल हो गए आप गुज़रते तो? हाँ, अब इधर से ही गुजरना था, पानी की वजह से मैं फिर वापस जा रहा हूँ। यानी ये अब आप बाइक जो मोड़ रहे हैं, ये सिर्फ इस पानी के खड़े होने की वजह से मोड़ रहे हैं? हाँ, फिर वापस हो रहा हूँ। बात है कि पानी की वजह से लोगों को वापस जो है वो जाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि रुमाल लिया हुआ है माशाल्लाह, नमाज। ये सामने मस्जिद है, मस्जिद के वहाँ मुअज्जिन है, इमाम है। नमाजी नहीं इधर से आ सकते, नमाजी नहीं आ, नमाजी नहीं आते हैं। ये पानी की वजह से। पानी इतना ये कब से खड़ा है? तकरीबन ये तो 18 साल हो गए, इधर सब गलियाँ भरी हैं। 18 साल? जी 18 साल हो गए हैं, आज का नहीं है ये पानी। 18 साल से यहाँ सीवरेज का निज़ाम नहीं हो सका? नहीं, तो लोग रह किस तरह रहे 18 सालों से? बड़े परेशान हैं, बस काफ़ी देर से उसके। अच्छा इसके साथ साथ ये बताएं, अब मस्जिद में आपने बात की, मस्जिद में जाना इंतहाई मुश्किल है आवाम का, तो नमाजी फिर किस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं? बस कोई उधर से आते हैं, कोई इधर से आते हैं। जो इधर रहते हैं वो नहीं आ सकते इधर से। जो इधर रहते हैं वो नहीं आ नहीं आ सकते। आप नमाज किस तरह पढ़ते हैं? हम तो इधर से आते हैं ना। अच्छा, दूसरी साइड से आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से जाने की जगह खुश्क मिलती है, जहाँ से जगह खुश्क मिलती है मस्जिद में बदबू आ रही है, कीड़े फैल गए हैं। ये मस्जिद में बदबू आ रही है। ये जी बिल्कुल साथ मस्जिद, और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर मस्जिद, और मस्जिद पर ये हालात के नमाजियों के लिए नमाज गुजरना मुश्किल। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ से गाड़ियों का गुजरना भी नागुज़ीर है। और जी वासा वाले भी आते हैं, उनको सब पता, उनको देख रहे हैं बस। वासा वालों को पता सब? हाँ जी, सारा पता उनको। फिर वो काम क्यों नहीं करते? बस मर्जी है, क्या कर रहे हैं। क्या बिल नहीं भरते आप लोग? बिल भरते हैं, क्यों नहीं भरते हैं। ये तो वही बात होगी ना कि जब आप इंतज़ामिया को तंग करेंगे तो इंतज़ामिया आपको तंग करेगी। तो अगर आप बिल नहीं भरते तो तभी इस तरह के हालात बनेंगे। नहीं, बिल तो भर रहे हैं, हम बिल दिखा भी सकते हैं आपको। बिल भर रहे हैं? हाँ जी। बिल भरने के बावजूद भी यहाँ पर जो हालात हैं वो नहीं ठीक हो रहे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? और ठीक हूँ, मगर ये इलाका बहुत ही, ये साथ ही मस्जिद है, तो मस्जिद के जो नमाजी उनको बड़ी परेशानी है, यहाँ गुजर नहीं होता, और बहुत सारे ज़्यादा उम्र वाले गिर जाते हैं, और जरी के पानी दोबारा फिर भर जाता है। अब दोपहर को जरी कम है, शाम को और ज़्यादा भर जाता है, तो वो बहुत ही परेशानी है ये।
अच्छा, तो कोई इधर तवज्जो ही नहीं दे रहा। अच्छा हाजी साहब ये बताएं कि अभी कारी साहब ने बताया है, सूफी साहब ने, कि यहाँ पर 18 साल से पानी, क्या ये सही है? 18 साल से पानी? जी जी हाँ, ऐसे ही है, मगर बीच में आते हैं तो कुछ उसकी सफाई करके यहाँ ऐसे चले जाते हैं, फिर 7 साल लौटते ही नहीं है, वापस नहीं लौटते। जबकि इलेक्शन हुए हैं ना, उस वक्त का किसी ने इधर तवज्जो ही नहीं दी। वजह क्या थी, आप वोट नहीं देते थे? वोट दिया है, मगर है यहाँ अमर डोगर का इलाका, और वो दूसरा उसका भाई का है ये अदनान डोगर। अदनान डोगर का, मगर उनको फंड नहीं मिल देते। वो कहते हैं जी हमारे नुमाइंदे। जब वो एक मिनट, जब वो पहले दौर में एमएनए थे, हाँ जी। तो क्या तब उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि इसके ऊपर यहाँ पे सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाए? सर बेहतर बनाया था, गटर भी डाले थे, मेन उसकी लाइनें बिछा दी थी, बनाया था। बिछाई हुई है? हाँ बिछाई, फिर भी पानी मौजूद। सफाई नहीं करते ना। हाँ जी, सफाई नहीं हुई इसके मेन के, और छोटे छोटे मेन डाल दिए, छोटे छोटे ये गटर डाले हुए हैं। जो काम है छोटे छोटे डालने का। पाइप छोटे डाले हुए हैं। हाँ सर बिल्कुल छोटे डाले, और बड़ा घपला किया उन्होंने, जिन्होंने छोटे छोटे डाले हैं मेन। पाइप छोटे डालना ये गलत बात है कि जब इतना बड़ा ये इलाका है तो यहाँ पर जो पाइप हैं वो बेहतर डालने चाहिए थे। ये बताइएगा कि कितनी उम्र है आपकी और कब से देख रहे हैं यहाँ पर? 60 साल है, और 18-20 साल से यही हाल देख रहा हूँ मैं कि यहाँ का पानी ही नहीं ख़त्म होके दे रहा है। इनको दरख्वास्तें भी दे दी हैं, वासा का बिल भी भरते हैं। सर 18-20 साल में एक नस्ल जवान होती है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, लेकिन ये पानी आता है फिर ख़त्म हो जाता है, फिर आता है फिर ख़त्म हो जाता है। अब तो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रहा है, 1 साल हो गया पूरा। 1 साल से ख़त्म ही नहीं हो रहा? ख़त्म ही नहीं हो रहा है, 1 साल हो गया। पहले तो चलो गुजारा हो जाता था, अब तो गुजारा भी नहीं है। अब ये देखो कितने मच्छर हैं यहाँ आपके सामने कैसे उड़ रहे हैं। ये बताएं कि आप लोगों ने इस यहाँ पर जिस तरीके से रह रहे हैं आप लोग, तो क्या आप लोगों ने अपने एमएनए एमपीए से जाके बात नहीं की कि भाई तुम खुदा का नाम लो, वोट लेने हमारे पास आते हो? ये दरख्वास्त भी मेरा ख्याल है कि अभी मेरी जेब में ही पड़ी है, नहीं तो वो घर है। दरख्वास्त भी लिख लिख के दी हैं। फिर तीसरी चौथी दरख्वास्त है कि वो उमर भट्टी साहब है जो मरियम नवाज ने उन्हें बिठाया है यहाँ पे, लेकिन वो कोई उमर फारूक भट्टी साहब? हाँ उमर फारूक भट्टी साहब। तो भट्टी साहब कुछ भी नहीं कर रहे? नहीं, कोई तो कहना है जी हो जाएगा, 2-4 दिन में हो जाएगा, लेकिन 2-4 दिन में क्या पूरा साल हो गया, हो ही नहीं रहा ये। आते ही नहीं है इधर, आते ये काई ना जमते, अगर आते तो इतना देखो चिकड़ कितना क्या कुछ है। अच्छा ये बताएं, अब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर बदबू और ताफुन भी बहुत ज़्यादा है। वो तावन बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा सकते, बहुत प्रॉब्लम है हमारे लिए। नमाज़ पढ़ने नहीं आ सकते यहाँ पे, नमाज़ पढ़ने वालों का रास्ता ही नहीं है। उधर से हमारे घर से वो मस्जिद है, उधर पानी है, ये मस्जिद है, इधर पानी है, किधर से हम नमाज़ पढ़ने जाएँ? तो इसका हल किस तरह आप देखते हैं? इसका हल यही है कि गवर्नमेंट करे कुछ इनको। ये दौलत गेट का इन्होंने जो बंद किया हुआ है गटर, वो खोल दे, वो लाइन चालू कर दे, ये पानी सब चला जाएगा। वो लाइन चालू नहीं की हुई इन्होंने। अब ये देखें जी, अब ये कुरान पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ये देखें ये गुजर रहे हैं। अब ये किस तरीके से मदरसे के बच्चे जो हैं ये गुजरेंगे। बेटा आराम आराम से गुजरें आप लोग। ये देखें जी, ये मदरसे के बच्चे कुरान मजीद हाथ में पकड़ा हुआ और किस तरीके से बचते हुए यहाँ से गुज़र रहे हैं कि किसी तरीके से नापाक ना हो जाएं, क्योंकि कुरान मजीद एक मुक़द्दस हमारी किताब है और हम वज़ू के बग़ैर जो है इसे उठा भी नहीं सकते। तो अब जब बच्चे यहाँ पर दीनी तालीम हासिल करने जा रहे हैं तो तब क्या हालात है? इन्हीं दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चों से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये यहाँ से किस तरीके से गुजरते हैं। बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 आओ। आप लोगों से बात करते हैं। बेटा मुझे ये बताओ कि पानी से बचते हुए जा रहे थे जी। कब से ये पानी देख रहे हो? हम तो अभी आए हैं पढ़ने अभी आए हो, तो पानी कब से देख रहे हो? हर रोज़ आते हो पढ़ने? नहीं, यहाँ पे हमारा मदरसा उधर है। आपका मदरसा उधर है। बेटा ये बताओ कि यहाँ से गुजरते हुए क्या फील हो रहा था? बहुत बदबू फील आ रही थी, मुश्किल ना गुजरा हो रहा था। फिर मुंह पे हाथ रख के हम यहाँ से गुजरते हैं बड़ी मुश्किल से। मुंह पे हाथ रख के गुजरते हैं। बेटा आप बताएं, आपने कुरान मजीद हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये बताओ कि खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई स्लिप हो जाए, ऐसा वाक़या हुआ है? नहीं, ऐसा वाक़या नहीं हुआ? नहीं। अच्छा तो ये बताएं कि कुरान मजीद आपने पकड़ा हुआ है, तो जब आप यहाँ से गुज़र रहे हैं तो कैसे फील हो रहा था यहाँ से गुजरते हुए? बहुत बदबू आ रही थी, हमने मजबूरी से ऐसे करके जाना पड़ा। मजबूरी से ऐसे करके जाना पड़ा। ये जी हालात हैं कि दीनी तालीम हासिल करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी इस वक्त मसले मसाइल जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। तो इंतज़ामिया जो है वो फौरी तौर पर यहाँ के मकीनों की मुश्किलात को आसान करे। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि लोगों की दहलीज़ों तक पानी जो है वो पहुँचा हुआ है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं इनकी कॉलोनी की जो मार्केट प्लेस है, और हम यहीं पर ही जो पहुँचते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि काफ़ी अरसे से पानी जो है वो खड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर काई और मट्टी जो है वो एक जगह इकट्ठी हो चुकी है। और गटरों की अगर हालत देखें तो गटर जो है वो इस वक्त फुल मुंह तक भरे हुए हैं, और गटर में से पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि गटर जो है वो अपना कैपेसिटी से ज़्यादा इस वक्त पानी जो है वो यहाँ पर आ रहा है। लाइनों के अंदर कैपेसिटी जो है वो कम है पानी को जमा करने की, और उसके साथ साथ आगे का इनखला जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से पानी जो है वो बैक फ्लो की वजह से यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। अब ये देखें, ये पूरी मार्केट है, और यहाँ के मकीन जो हैं वो इसी मार्केट से जो है वो चीज़ें, अपने ग्रॉसरी, अपने घर के घरेलू आइटम्स जो हैं, ज़रूरी अशिया जो खुद नोश हैं, वो यहाँ से परचेज़ करते हैं। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। सर ये बताएं कि मार्केट भी यहाँ पर है, एक प्रॉपर इंतज़ाम नज़र आ रहा है, ये पूरी एक प्रॉपर कॉलोनी नज़र आ रही है, मगर सीवरेज की वजह से यहाँ के इंतज़ामात ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी और ही दुनिया में आए हुए हैं। सर हम इसी तरह समझे कि 200 साल पीछे बैठे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके यूनिफॉर्म ख़राब हो जाते हैं, मार्केट में कोई चीज़ लेने आ रहा है, बच्चा गिर गया, माँ बाप वो परेशान। तो ये मसाइल तो बड़े अरसे से 15-20 साल से यही मसला है। ना इसको ठीक करने आते हैं, अगर आते हैं तो थोड़ा बहुत वो बांस लगाए और चले गए। ना MPA बात सुन रहे हैं, वो कहते हैं जी ये हुकूमती नुमाइंदे नहीं है, हमारे जो जीता है यहाँ से वो दूसरे पार्टी का है, इसलिए वो बात नहीं सुनते। आप क्या समझते हैं कि अगर नून लीग का बंदा जो नहीं जीता हुआ, हाँ जी, हाँ जी, वो यहाँ पर अगर सीवरेज का काम करा देता है, तो क्या आप लोग वोट जो है उसको देंगे? देखिए काम कराने से ही है ना, वो काम कराएं तो वोट उनको मिल जाएगा, ये तो कोई मसला नहीं। पहले भी उन्हीं को वोट दिए थे, पिछली गवर्नमेंट में यहाँ नून लीग के रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बात सुनते रहे। पिछली गवर्नमेंट नून लीग के भी MPA कौन थे? सारे यहीं से बनते रहे हैं। हाँ जी, तो हाजी जवेद जो है वो अब नून लीग में है, उन्हीं का इलाका है, हल्का है, लेकिन वो हुकूमत जीते नहीं है। आए अगर काम तो जीते थे, पहले जीते थे, आप चलो जीते नहीं, लेकिन काम तो करा सकते तो हैं। जब पहले जीते थे तो क्यों नहीं करवा सके वो काम? नहीं करा, आते हैं कहते जी करवा रहे हैं, एप्लीकेशन दे दें, एप्लीकेशन दरख्वास्त दी है, काम थोड़ा बहुत होता है, उसके बाद वो आके थोड़ा बहुत गटर साफ करते हैं, एक दिन में सफाई। ये पूरी कॉलोनी डूबी हुई है। ये मार्केट देखे, मार्केट से बच्चों को चीज़ लेने आए वो नहीं ले सकते, दुकानदार बेचारे परेशान है, उन्हें ना कोई गाहक आ रहा है। ये मोटरसाइकिल मैकेनिक बैठे हैं, इनके पास इधर से मार्केट कोई बंदा नहीं आ सकता। वो सारा दिन बैठ के बिजली के बिल इतने उन्होंने पे करने हैं, किराए आ जाते हैं, दुकानें लोग ख़त्म करते जा रहे हैं। मजदूरी बंदा ने करनी, वो मजदूरी क्या करेगा? देखें ना, यही मसाइल रहे तो लोग यहाँ से ऐसा ऐसा घर बेचे जा रहे हैं। कितने घरों के ऊपर लिखा हुआ है घर बराए फ़रोख्त है। अच्छा, घर बराए फ़रोख्त भी हो रहा है? घर बराए फ़रोख्त लिखे हुए हैं। वो पीछे घर के 3-4 घर है, लैंड वाइज उन्होंने लिखा हुआ है कि घर बराए फ़रोख्त है। 2 घर उधर है। लोग कॉलोनी में नहीं रह रहे, यहाँ छोड़ के कह रहे कहीं भाई किराए पे रह लो, ये बंद कर दो। परचेजिंग भी हो रही है यहाँ पर? परचेजिंग हो रही, रेट कम है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। नहीं खरीद सकते, क्या खरीदेंगे? पानी की वजह से कोई लेता ही नहीं है। पानी की वजह से नहीं ले पा रहा। सर आप क्या कहेंगे कि क्यों लोग जो हैं यहाँ से मुनारिफ होकर जा रहे हैं? मेरी दुकान है मोटरसाइकिल मैकेनिक की, ये सामने, जहाँ बहुत परेशान हूँ मैं इस पानी की वजह से। और यहाँ पे सारे बंदे जो कॉलोनी के यहाँ से वो भी परेशान हैं, और 4-5 मकान जो उनसे सेल है, तकरीबन 2 साल हो गए वो सेल नहीं हो रहे इस पानी की वजह से। और 2-3 प्रॉपर्टी वो पड़ी हैं वहाँ पर, वो भी सेल नहीं हो रही, सिर्फ इस पानी की वजह से। जहाँ तो ना जैसे कोई आता है ना कोई जाता है, हम सुबह आते हैं, शाम तक बैठ के फारिग चले जाते हैं। यहाँ पे बिल भरना होता है, किराया भरना होता है, बच्चों का खर्चा, अपना खर्चा सारा करना होता है। दुकान कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं करते? दुकान हमारे पुराना ठिया यहाँ पे छोड़ कहाँ जाएँ बताओ? रोड पे जाते हैं, रोड पे बहुत ज़्यादा किराया है, 15-20 हज़ार किराया कौन भरे वहाँ पे रोड पे जाके? और ये मस्जिद के जो से जाते हैं यहाँ पे, मस्जिद के नमाजी बच्चे गिरते हैं यहाँ पर, मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं बेचारे, रात को आते हैं, वो अंधेरा होता है। अभी तो पानी कम है यहाँ पे, शाम को मगरिब टाइम पानी यहाँ तक बहुत ज़्यादा पानी होता है। ये हर रोज़ होता है? हाँ जी, रोज़ होता है, बेला नागा होता है। ये वजह क्या है कि रोज़ाना पानी आता है और रोज़ाना ही पानी चला भी जाता है? क्या वजह है फिर, क्या समझते हैं? तो आपको वजह क्या है भाईजान? पिछले 10 साल से जो ना, जब से मेट्रो बनी है ना, हमारा पानी जो बंद पड़ा है, मेन लाइन हमारी यहाँ से जा रही है 9 नंबर डिस्पोजल पर,
दौलत गेट तक लाइन साफ़ नहीं हुई, आज 10 साल हो गए, पिछले 10 साल से इस लाइन की सफाई नहीं हुई। वो तो सैनिटेशन कहते हैं कि हम कर रहे हैं और मशीनें लगाते हैं। झूठ बोल रहे हैं सर झूठ बोल रहे हैं। ना लोग यहाँ पर बिठा दिए, महकमे में काम करते नहीं है, तनख्वाहें ले रहे हैं, खाली पीले की बातें करते हैं। हमने कहा आप दिखाएँ कहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं। दौलत गेट मशीन सफाई हुई है, 2 बार लगी है, वहाँ से आगे नहीं आई, फ्लाईओवर से आगे। ये यहाँ से पीर रोशन शाह तक अगर दफाई हो जाए तो हमारे इलाके का मसला हल हो जाए, क्यों हमारा पानी जाता है इधर। रात को जब लाइन बैठ जाती है, ये पानी रिस के जाता है, सुबह 12 बजे पानी फुल होता है। अब ये आगे देख रहे हैं आप, यहाँ पे फुल पानी होता है एंड तक। वहाँ पे क्रॉस डलवाया हमने, जिसकी वजह से वहाँ मस्जिद का रास्ता खुल गया, वहाँ ना बच्चे जा सकते थे नमाज पढ़ने के लिए। यही मसला ही है। और जब यहाँ पे बारिश होती है तो आप यकीन करें कि 4-4 दिन तक पानी नहीं खड़ा था। ये कॉलोनी तालाब का मंजर पेश करती। हम वासालों के पास जाते हैं, वो आते हैं, फर्जी कार्रवाई करते चले जाते। ये ऐसे ही होता है। डॉक्टर वासा साहब के पास भी गए, उनसे भी अपील की, मेहरबानी करें आप, लेकिन हमारी नहीं सुनी जाती। क्या करें। मरीम नवाज साहिबा से कहते हैं कि आप मेहरबानी करें, ये लोग जो आपने महकमे में बिठाए हुए हैं ये काम क्यों नहीं करते। जो काम करने का वो करें। ये क्या गाड़ी भेज दी, आर्जी तौर पर सफाई की और चले गए। खाना पूरी कर रहे हैं। हाँ, खाना पूरी कर रहे हैं, मुश्किल हल नहीं निकाल रहे। रोज़ का मामूल है ये हमारा। मुस्तकिल हल आप क्या समझते हैं? नालियों की सफाई होनी चाहिए या सेवरेज लाइन की सफाई होनी चाहिए? मुश्किल हल ये है कि ये जो मेन लाइन हमारी है इसकी सफाई करें। जो मशीन से सफाई होती है दौलत गेट से पीर रोशन शाह दरबार तक और मुस्लिम मैरिज हॉल तक, हमारा मसला हल हो जाएगा। ये वास्ता वालों को भी पता नहीं करते वो, अगर वो चाहें तो ये मसला हमारा हल हो जाए। वास्ता वाले जी खुद हल नहीं कर रहे। क्या कहेंगे कि आप कब से ये मामलात देख रहे हैं और क्यों हल नहीं हो पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़ी अच्छे से जो ना पानी खड़ा होता है यहाँ पे। मस्जिद वाले भी बेचारे आने जाने वाले तंग होते हैं। यहाँ मस्जिद की तादाद भी नमाज़ी कम हो गई है। नमाज़ी की तादाद भी कम हो गई। देखें आप जाके, पहले माशाल्लाह मस्जिद भरी हुई, अब सिर्फ एक स्टाफ होती है। ये पानी की वजह से गंदे छिट्टे पड़ते, जिसकी वजह से नमाज के ना वो गंदे होते कपड़े। और बच्चे स्कूल वाले गुजरते हैं इधर, वो भी नहीं जब बेचारे जा पाते, कई बेचारे गिरते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इसी वजह से ये मसला हल नहीं हो रहा यहाँ पे। तो हल जो है जी वो नहीं हो पा रहा। तो ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सीवरेज लाइन है उनकी सफाई होना लाजिम है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी बता रहे हैं अगर मेन लाइन अगर बड़ी हो जाए उसमें चलो सफाई भी होती रहे, साथ साथ ये मसला भी हल हो जाएगा। तो कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर सीवरेज पाइपलाइन भी नहीं डली। नहीं, पुरानी चल रही है ना, वो तो बंद होगी सफाई होगी तो वो चलेगी। अगर बड़े पाइप डाल दें तो सफाई का मसला भी हल हो जाएगा। दोनों कितने इंच के पाइप डले हुए हैं, कोई आइडिया है? कुछ अपना कोई हो गया। लाइन को डले हुए 5-6 साल हुए हैं। ये ज़्यादा पुरानी नहीं, नई लाइन डली है और ये लाइन बिल्कुल क्लियर है। अगर लाइन ख़राब होती है तो पानी ना निकलता। पानी रात को क्यों निकल जाता है? लाइन नहीं है, ये बिल्कुल नई लाइन है। पिछले टर्नोवर में हमने ये लाइन डलवाई थी। और वहाँ पे जो पानी ख़त्म हुआ है, ये आगे 36 की लाइन है, ये वाड़ी चौक पे जा रही है। उधर क्रॉस डाला तो पानी की लाइन पानी ख़त्म हुआ है। अगर ये यहाँ पे भी मेहरबानी करे आगे क्रॉस डाल दें तो ये चौक का गंद ख़त्म हो जाएगा, मस्जिद का लोगों का रास्ता गुजरने का बन जाएगा। बाकी हमारा मुश्किल हल यही है कि मेन लाइन सफाई करवाएँ, बाल्टी की जो सफाई है मशीनें लगवाएँ। ये दौलत गेट से यहाँ तक मुस्लिम मैरिज हॉल तक, शेखपुरा तक, यही है। इसका और कोई हल नहीं है। हल कोई नहीं है। सर आप क्या कहेंगे, क्या हल निकल सकता है आपकी नज़र में? नज़र में तो उसकी सफाई प्रॉपर तरीके से जैसे होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तरीके अगर सफाई हो ताकि पानी चलता रहे अपनी रूटीन से। प्रॉपर सफाई जो है जी वो कराई जाए, ये इसका आखिरी हल है। प्रॉपर सफाई होगी तो ही ये काम बनेगा। यहाँ पर जो पाइप लाइन जो इस वक्त सीवरेज ब्लॉक हुई है उसके ब्लॉकेज खुलेगी तो ही इस इलाके का मसला हल होगा। ये है आवाम का कहना। अब मज़ीद आगे चलेंगे, आगे मज़ीद गलियों के हालात देखेंगे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाजरीन। गली के दूसरे कोने पर आए हैं तो यहाँ पर भी वही हालात नज़र आते हैं, मगर उसके साथ साथ गंदगी के ढेर भी हमें नज़र आते हैं। मेरे अकब में अगर आप देखें तो इस वक्त गंद मौजूद है। ऐसा लगता है कि सुथरा पंजाब जो है वो शायद इन गलियों तक नहीं पहुँचा, या फिर पहुँचने की कोशिश भी की हो तो इस पानी ने पहुँचने नहीं दिया। क्योंकि ये पानी जो है अब ये देखें ये चढ़ना शुरू हो चुका है, ये आना शुरू हो चुका पानी। और अब कुछ देर बाद जो है ये पूरी गली जो है वो पानी में भर जाएगी। और ये देखें कि लाइन के अंदर लोगों के घर हैं और घरों की दहलीज तक पानी पहुंचा हुआ है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये मेरे बिल्कुल साथ ही ये एक पार्क भी है और अगर मैं यहीं से खड़ा होकर देखूं
तो ऐसा लगता है कि इस पार्क के अंदर भी गंदा पानी जो है वो मौजूद रहा है, कि काई जो है वो यहाँ पर भी जमी हुई है, कि खुश्क होने के बाद यहाँ पर हमें ये भी नज़र आता है कि ग्रीन ग्रीन जो फंगस है वो जो है वो यहाँ पर मौजूद है। घास का नामो निशान नहीं है और उसके बाद दरवाज़े भी इसके बंद हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब हालात इस तरह के होंगे तो कौन आएगा यहाँ पर। तो अब आवाम से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? बात जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या हालात हैं? यहाँ बिल्कुल सामने पार्क भी है। पार्क तो घूमने फिरने के लिए होता है, चहलकदमी के लिए होता है, मगर पार्क के अंदर भी ऐसा लगता है कि जैसे पानी गंदा जो है वो पार्क के अंदर भी मौजूद रहा है। हाँ जी, जब भी बारिश आती है या ये गटर बंद होते हैं तो ये यही हाल होता है। ये 15-20 साल से यही हाल है। जब ये सरकारी पानी, ये पंप भी चलता ना इसका, ये सरकारी यानी जो पानी है, तो फिर ये यानी कि यहाँ गलियाँ सारी भर जाती हैं। सरकारी पानी का पंप चलने से गलियाँ भरने का क्या तुक बनता है? नीचे से ना कोई अपना वो पैप टूटा हुआ है, तो जब वो सारे नज़र नहीं आता वो नहीं, वो जब गटर वो उसका ढक्कन उठाए ना तो वो नीचे से साफ़ पानी नज़र आता है। कि जब ये भी पंप चलता है और 1-2 और भी पंप चलते हैं तो फिर ये प्रेशर ज़्यादा होता है और ये सारा पानी फिर ये बाहर आ जाता है। और गटर भी तकरीबन बंद ही हैं और सारा इलाका ऐसे डूब जाता है। और ये गंदगी आपके सामने ये कैसे, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भी हैं आपके यहाँ पर, मक्खियाँ और मच्छर बहुत ज़्यादा। यही वजह, जब पानी गंदा खड़ा होगा तो मक्खियाँ और मच्छर तो होंगे ही। तो मुझे ये बताएं कि फिर इसका हल क्या है? क्योंकि लोग तो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि जी हमने वासा के बिल भी भरते हैं। आप लोग भरते हैं बिल? सब भरते हैं। ऐसा तो नहीं कि बिल शॉर्ट करते हो? नहीं, बिल आपको दिखा देते हैं, अगर आप कहें तो सारे ला के दिखा देते हैं, हम भरते हैं। तो फिर कभी आपने जाके वासा वालों से बात नहीं की कि भाई हम बिल भर रहे हैं, यानी कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, तो उसके एवज़ हमें जो है वो सर्विसेज भी फराहम करें? एक दफ़ा नहीं, हम कोई 1000 मरतबा गए हैं। वो आते हैं, सफाई करते हैं, कुछ दिन ऐसे ही होता है, फिर यही हाल हो जाता है। कुछ दिन सही रहता है, फिर सही कुछ दिन सही रहता है, फिर वही हाल हो जाता है। तो इसका फिर आखिरी हल क्या सोचते हैं आप? इसका आखिरी हल यही है कि ये 3-4 इलाके हैं, ये मुस्लिम कॉलोनी है, ये साथ मंसूराबाद है, वो सब का पानी ना इधर ही आ रहा है, फिर इधर से एक ही रास्ते से आगे जाता है। अगर डाइवर्जन नहीं है, हाँ जी, अगर ये सब अलहदा हो जाए तो फिर ये है कि मंसूराबाद का उधर चला जाए, ये सड़क वाला पानी ये साथ ही मोहल्ला है इसका, उधर ये मुस्लिम कॉलोनी का सिर्फ जाए तो शायद ये मसला हल हो जाए। मुस्लिम कॉलोनी का खाली ही अगर जाता है तो हल हो जाता है। ये कितने लोग यहाँ पर मकीन रहते हैं? ये 3-4 गलियाँ हैं, तकरीबन कोई 100 के मकान बनता है। ये 100, हाँ 100 मकान पर इतना पानी वैसे होता तो नहीं है। तो वो सारे इलाकों का पहले इधर ही आता है, फिर इधर से एक इलाके से। इलाका नीचे तो नहीं है कि नीचे हो? ये कुछ नीचे भी है तो कुछ ये वजह भी है कि वो सारी साइडों का पानी इधर ही आता है। सारी साइडों का पानी इधर आता है। सर आप क्या कहेंगे कि कितने अरसे से ये इस इलाके के मसाइल को देख रहे हैं आप? ये तकरीबन 12 से 15 साल हो गए, तकरीबन यही हाल है। असल में ये कॉलोनी जो है ना, ये पुरानी कॉलोनी है, ये खड्डा बन चुकी है। अब साइड वाले जो भी इलाके हैं वो सारे ऊपर हैं। जब बारिश होती है और ऐसे पानी आता है ना जैसे किसी नहर का बंद टूट गया हो या दरिया का बंद टूट गया हो, और फिर पानी ऐसे खड़ा हो जाता है ना, 3 दिन तक निकलता नहीं है, मतवातर वो खड़ा ही रहता है। 3-4 फुट पानी है। फिर उसमें 2-3 दिन बाद उसमें बदबू फैल हो जाती है, बदबू इतनी आती है घरों में रहा नहीं जाता। ये सामने मेरा मकान है। अब देखो, अगर बाइक आए तो इधर कैमरा घुमाए दिखाएं कितना पैसा हमने लगाया है। अब इसकी आरों में, दीवारों में पानी चला जाए, कितना नुकसान है। तो घर में तो सेम हो जाएगा? बिल्कुल सेम हो जाएगा, लेकिन कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? ये कोई काम है हुकूमत के लिए? कोई काम ही नहीं है। अगर करने पे आए तो कोई काम ही नहीं है, ना करे तो ऐसे ही चलता रहता है सिलसिला। पार्क है, ये 7 पार्क है मेरे। इधर लेडीज़ आती हैं सुबह, पहले तकरीबन 100-150 लेडीज़ आती थी, अब 10 से 15 लेडीज़ आती हैं, सिर्फ ये गंदगी की वजह से, पानी की वजह से। लोग यहाँ सेहतयाब होने के लिए आते हैं, वॉक के लिए आते हैं, और उल्टा बीमारियाँ लेके चले जाते हैं। यानी सेहत के लिए जो है बनाया गया पार्क है वो इस वक्त बीमारियाँ फैला रहा है। बीमार बिल्कुल, ये नीचे है, जब बारिश आती है ये दीवारें का आधा पानी खड़ा हो जाता है, कुर्सियाँ अंदर लगी हैं ये डूब जाती हैं, फिर ये 3 दिन तक पानी नहीं। उसके बाद जो इलाके का कूड़ा करकट शापर ये वो दूसरे इलाकों से रुड़ के आ जाते हैं, वो भी इसमें। वेस्ट मैनेजमेंट क्यों नहीं आता यहाँ पे? अब देखो इसकी सफाई होने वाली है, कोई मजदूर नहीं आ रहा सफाई करने।
PHA वाले भी नहीं आते? जी PHA भी नहीं आता? नहीं आते वो। अब औरतों ने पैसे इकट्ठे करके मुझे 500 रुपया दिया कि भाई इनकी सफाई, पार्क की सफाई करवा दो थोड़ी बहुत ही। अब मैं कोई जमादार ढूंढ के, बंदा ढूंढ के इसकी सफाई करवाऊंगा। ये हालात हैं कि लोग अपने मदद आपके तहत जो है वो काम कर रहे हैं। अब ये देखें जी, सेम के हालात देखें कि ये देख रहे हैं, ये सारी सेम है। ये देखें, ये प्लस्तर जो है वो उखड़ना शुरू हो चुका है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये अब घर जो है वो सेम आलूद हो रहा है, सेम पकड़ रहा है, जिसकी वजह से अब ये देखें, ये पूरी दीवारें देखें वहाँ तक, वो सारी सेम आलूद दीवारें हो चुकी हैं कि पानी रिस के दीवारों ने कैप्चर कर लिया। तो उसके बाद लोगों के घरों के हालात क्या बनेंगे, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। भाई ये बताइएगा कि कब से ये मामलात आप देख रहे हैं यहाँ पर? ये जनाब तकरीबन ऐसे कम से कम भी 15 से 20 साल हो गए हैं यहाँ पर एज इट इज़ ही मामला चल रहे हैं। यहाँ पर जो पानी है कुदरती तौर पे कभी ख़त्म हो जाए तो 2 घंटे के लिए हमें सूखा चैन मिल जाता है। मज़ीद जैसे कोई यहाँ पर सरकारी पानी चलता है, सारा दोबारा से एक गटरों का पानी बाहर आ जाता है। यहाँ तक कि पीने के पानी में भी इसी की स्मेल आती है जब यहाँ पर सरकारी पानी चलता है। इतना यानी कि पानी अंदर रिस चुका? जी, पीने वाला पानी भी पीने के काबिल नहीं, इस्तेमाल के काबिल? हाँ जी, काबिल इस्तेमाल नहीं। फिर इस्तेमाल क्या करते हैं आप लोग, कहाँ से करते हैं? अलग से, हालांकि आप अगर दिखाएं तो ये फ़िल्टर लगा हुआ है, लेकिन इसका पानी स्मेल वाला है। हम बाहर फिल्टर का प्लांट भी का पानी भी स्मेल वाला? जी, इसकी पानी की वजह से, क्योंकि अंदर से लाइनें टूटी हुई हैं। जैसे ये चलता है फ़िल्टर, सारा पानी यहाँ पर भर जाता है दोबारा, तो ये गटरों का पानी मिक्स हो जाता है तो वो बहुत स्मेल कर देता है। फिर हम लोग बाहर से ही लेकर आते हैं, वही पीते हैं। अब ये अपने करीब होने का भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ इस पानी की वजह से। तो ये बताएं कि इसकी शिकायत वगैरह आपने, क्योंकि ये तो बुज़ुर्ग थे तो ये तो बेचारे जहाँ तक कर सकते थे, आप तो जवान हैं, तो आपने कोई शिकायत वगैरह की हैं? मैं बज़ाते खुद वासा के दफ्तर भी गया हूँ। इन्होंने जगह जगह अपने टेंट लगाए हुए हैं, साफ़ शफाफ पंजाब वाले, वहाँ पर भी गया हूँ। एक जगह पर जाता हूँ, कहते हैं जी मुमताज़ाबाद जाएँ, मुमताज़ाबाद जाते हूँ, कहते हैं 14 नंबर वाले पर जाएँ। इस तरह आगे पीछे जगहें चेंज हुई हैं। तकरीबन मैं बज़ाते खुद अपना बताऊं तो मैंने 10 से 12 चक्कर हर जगह पर लगाए कि यार यहाँ का कुछ हो जाए, लेकिन अभी तक कोई एक भी ऐसा केस नहीं हुआ कि कोई आए हो, उन्होंने सफाई की हो। कोई एक हफ़्ता तो तकरीबन साफ़ चले, वो ये ख़त्म भी हो जाता है। जब धूप होती है, सूख जाता है, पानी ख़त्म हो जाता है, 2 घंटे बाद दोबारा आ जाता है। ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि पानी निकलता है फिर आ जाता है, फिर निकलता है फिर आ जाता है। क्या वजह है कि पानी निकलता आना क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि ये जगह नीचे है, और हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों ने अब अपने घरों के आगे थड़े भी ऊंचे ऊंचे कर दिए हैं। सर, पानी यहाँ से नालों के ज़रिए नहीं निकल रहा, पानी खुश्क होता है, धूप लगती है, बुखारात बन के उड़ता है, नालों से नहीं निकल रहा। वो तो फिर सांस के साथ भी अंदर जाता होगा? जी बिल्कुल, यही कहने का मकसद है। अगर आप दिखाएं ना, अभी अगर ये निकलता होता तो ये गंदगी यहाँ ना होती, ये बुखारात की सूरत में ख़त्म होता है। अब आगे सर्दियाँ आएंगी तो फिर तो पानी खुश्क होना तो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल भी नहीं होता, खड़ा रहता है यहाँ पर, खड़ा रहेगा ये पूरे कितने दिन में। देख लो, दिनों की तो बात ही नहीं, महीनों की बात है ये। अच्छा, महीनों खड़ा ही रहेगा यहाँ पर। अगर बारिश हो जाए तो 3-3, 4-4 फुट तक यहाँ से पानी ख़त्म नहीं होता। अगर बारिश हो जाए तो ये इस तरह हो जाता है। और जुमे वाले दिन चारों साइडों पर जितने भी मोहल्ले लगते हैं, जो कुछ भी है, सब का पानी यहाँ पर आता है। जुमे वाले दिन आपको रोड दूर दूर तक, उस कॉर्नर से लेकर पीछे तक रोड नहीं नज़र आएगा, पानी होगा, पानी होता है। ये है जी कि जुम्मे के दिन जो है वो पानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है कि लोग जो है वो नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे, यहाँ से मस्जिदें जाना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। घर अब तबाह हाल का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। मज़ीद अभी लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अब जिस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जगह पानी के अंदर है, और ये सिर्फ एक छोटा सा एरिया है जो बिल्कुल खुश्क है। और ये मेरे पीछे कब में आप घर देख रहे हैं, इस घर में तो दाखिल होने का रास्ता ही नहीं है, इसके अंदर से भी पानी आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा लगता है कि अंदर मकीन हैं इस घर के अंदर, जो अंदर कोई ना कोई रहता होगा। और सेम की वजह से इसकी भी हालत देखिए कितनी ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता नहीं है। घास उगी हुई है, काई मौजूद है, मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस यहाँ पर मौजूद है, सांस लेना भी जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और जगह ढूंढ कर जो है वो मुझे देखनी पड़ रही है कि मैं किसी तरीके से यहाँ से निकल आऊँ। अब ये देखें कि मेरे जैसा बंदा जो है वो जब यहाँ से निकलना उसके लिए मुश्किल है। तो
तो ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे जो लोग यहाँ से गुजरते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। अस्सलाम वालेकुम हजूर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर ये बताइएगा कि कब से ये हालात जो हैं तब्दील होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि लोगों की दहलीज़ें, लोगों के घरों की दहलीज़ें जो हैं वहाँ तक पानी अब ऐसा पहुँचा होगा कि शायद घरों में भी मेरे ख्याल से एंटर होना बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसे ही है जी, ये काफ़ी सालों से ही है और बहुत मुश्किलात हैं। घरों के अंदर लोग कैद हैं, न जुमा के लिए न जा सकते हैं, न नमाज के लिए मस्जिद जा सकते हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जा सकते। सूरत हाल बहुत ख़राब है और ये इनको चाहिए, वासा वालों को, जो भी सूरत हाल है इसको जो है ना पूरी तरह से वो संजीदगी से इसको लें और इसके लिए कुछ सदबाब जो है ना माकूल करें। हालात जो है ना ये कुछ ऐसे ये गंदा जो है ना ये जजीरा बन गया है। ये गंदा जजीरा जो है, ये बताएं मुझे कब से देख रहे हैं इसे गंदा जजीरा? ये तकरीबन कोई साल से या 5-7-8 साल हो गए हैं इसको जो है ना। कोई सेवरेज का निज़ाम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ना कोई सफाई वाला यहाँ है। ये ख़ासकर जो है ना पानी के सेवरेज के जो गार है, कम से कम 8-10 साल पहले कोई हल्की सी सफाई रात के टाइम हुई थी मामूली। उसके बाद कोई सफाई वाला कोई चीज़ नहीं, कभी कोई गटरों वाला वैसे कोई आ जाता तो वहाँ से लगा के चला जाता। सूरत हाल बहुत इंतहाई ख़राब है, इंतहाई ख़राब है और परेशान कौन है अहले इलाका के लिए। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, वो स्कूलों में नहीं जा सकते, परेशान है कि बीमार हो जाए वो बेचारे कहाँ जाएँ और क्या सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। ये बताएं, तशवीशनाक ये बताएं कि नमाज़ पढ़ते हैं आप? हाँ जाते हैं लोग जो है ना, मस्जिदों में नहीं जा सकते और जो है ना वो बेचारे अपने घरों पर ही सजदा देने पे मजबूर हैं। और नमाज जुमे के लिए और उसके लिए आम नमाज़ों के लिए 5 वक्त नमाज के लिए वो मस्जिद में नहीं पहुंच सकते, रास्ता ही नहीं है। तो इधर आप नमाज़ कहाँ पढ़ते हैं? घर में होते हैं जी, घर में ही सजदा देना पड़ता है, कहाँ पढ़े जाएगा जो है। जब आप जा नहीं सकते, गंदा पानी है, रोड का भी गंदा पानी है मुसलम। ये जो मेन सामने हमारे लगता है, या इधर भी सारे जो सब ने यहाँ 3 मस्जिदें लगती हैं यहाँ करीब 3-4 मस्जिदें बड़ी किसी मस्जिद में भी नहीं जा सकते जो है ना। एक मस्जिद में भी नहीं दाखिल हो सकते? नहीं दाखिल। अच्छा ये बताएं कि एक चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे सब ने गलियों के आगे, अपने घरों के आगे जो है वो थड़े ऊंचे किए हुए हैं। वो बस वो अपने को सेफ्टी समझते हैं, तो लेकिन वो थड़ों के ऊपर ही तो खड़े हो सकते हैं। आमदो रफ्ते उनके लिए भी बंद है, वो सिर्फ अपने थड़ों के ऊपर खड़े तो हो सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने रोड पे जाना हो या मस्जिद जाना हो या बच्चों ने स्कूल जाना हो तो वो तो पानी के अंदर से, गंदे पानी के अंदर से गुजर के जाते हैं। रास्ते तो कोई नहीं है, जो है रास्ता जो है ना बंद है रास्ते जो है। आपने कोई इंतज़ामिया से कोई दरख्वास्तें वगैरह दी हैं? दी है, खुद गए? हाँ दफातर, मैं तो नहीं गया, लेकिन दफातर जो है ना और साथी दीगर जो हजरात जो है ना, इनको भी जो दूसरे हैं जो अपना कौंसलर हजरात हैं, दूसरे जो चेयरमैन हैं, उनको भी कहा गया, वो तवज्जो कोई नहीं है। तवज्जो नहीं है जी। सर आप बताइएगा कि कितने अरसे से आप ये हालात देख रहे हैं यहाँ पर? ये तकरीबन मेरा ख्याल 10 से 12 साल हो गए हैं राना साहब। सिर्फ हालात नहीं, बहुत बदतरीन। आज तो फिर भी कुछ ठीक है, यहाँ पे तो गोडे इतना पानी था जुम्मे वाले दिन और इतने बुरे हालात थे जिसका हिसाब नहीं। हमारे वज़ीर आला कहते हैं कि जी हम बड़े सफाई पसंद है और हमें सफाई चाहिए, ये वो पढ़ने के बड़े दावे करते हैं। पर फट्टे तोड़ने से या लोगों की यानी कि रेहड़ियाँ तोड़ने से सफाई थोड़ी होगी। सफाई तो होगी गलियों से, रोडों से, अच्छे यानी कि माहौल से। ये तो गंदगी से तो नहीं सफाई होती। देखना जरा गंदगी, ये हालात देखो। ये तो आप लोगों की मीडिया वालों की मेहरबानी है कि आप आगे सुन लेते हो, बकाया तो कोई नहीं सुनता हमारे यहाँ पे यार। क्यों सियासतदान कहाँ गए? और सियासतदान कहाँ से? सियासतदान जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ा था उसका तो इलाका ही नहीं था, उसका तो हल्का ही नहीं था। जहांगीर 3 इलेक्शन लड़ा था यहाँ से। अब वो जो वक्त जब वो यानी कि इलेक्शन लड़े थे उस वक्त वो यहाँ आते थे, बड़े यानी कि दिन दनाते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब वो इलेक्शन यहाँ से हार गया या हारने बाद उसका कोई मतलब नहीं रहा इसमें। अच्छा ये बताएं कि जब वो आते थे सियासतदान कि तब भी पानी इसी तरीके से खड़ा होता था? नहीं, उस वक्त वो अपने इनके इंतज़ाम करके आते थे। वासा वालों को, इनको सबको कह के आगे पीछे लगा के उनको लेन देन आर्जी तौर पे वो सफाई करवा लेते थे। फिर उनके जाने के बाद फिर यही हालात, इससे भी बदतरीन हालात। तो आप मुझे ये बताएं कि फिर यहाँ के वो चेयरमैन कहाँ गए, काउंसलर कहाँ गए, जो कि बड़े बड़े चौधरी बना करते हैं कि जी हम
आप लोगों के अवामी नुमाइंदे हैं यहाँ किसी की भी सुनवाई नहीं देते और लोग, किसी की भी सुनवाई नहीं होती, कोई ना कोई काउंसलर की सुनवाई होती है यहाँ पे, ना कोई चेयरमैन, वो भी तो भागते हैं, मगर उनकी सुनवाई ना हो तो वो अपने जेब से थोड़ी करवाएंगे, वो किसी की सुनवाई नहीं होती। ये तो चाहिए हुक्मरानों को, वज़ीर आला को चाहिए कि हमारी आवाज़ सुने और जाके इसका कोई ना कोई यानी कि सबब बनाएं, इसको के हालात यानी कि भी हमारे कुछ दुरुस्त बेहतर करें, वरना हमारे तो बच्चे बीमार होने यहाँ। तो यहाँ तकरीबन राना साहब मेरा ख्याल है कोई 10 स्कूल हैं और बच्चियों के ना बच्चे तो ऐसे लोग ऐसे भी वक्त आता है कि बच्चों के माँ बाप गोदियों में उठा के समझदार बच्चों को यहाँ से लेके जाते हैं, यानी गोदियों में बच्चे को पार करा उठा के, यानी कि खुद वो नापाक हो रहे होते कपड़े, गोदों यानी कि पानी में से गुजरना उनकी बेचारी मजबूरी होती है। एक बात ये बताओ, मैं जब यहाँ पे आप खड़े हो ना सर, जहाँ पे आप खड़े हो यहाँ आप ये देख लो कि आप जैसे ना खड़े हो, अगर ये जुम्मे वाले दिन आप आओ ना, यहाँ गुजरने का रास्ता नहीं होगा आपको, बिल्कुल भी गुजरने। लोग इतने मजबूर हो जाएंगे कि लोग जो है ना अपने बच्चों को गोदियों में उठा के जाते हैं और नमाज पढ़ने के लिए तकरीबन 75% लोग अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पे 75% अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, सिर्फ इंतज़ामिया की नाअहली है जी के वजह से, उनकी नाअहली की वजह से। वैसे ये बड़े दावे करते हैं हमारे इनके भी MP MNA हजरात, ये वज़ीर आला साहब के भी ये सफाई है, वो सफाई है, ये देख लो ये सफाई है जी। मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं, भाई आप बताएं, आपकी आंखें ख़राब सी लग रही हैं, क्या हुआ ये आंखों को? सर यही इतों ही बीमारियां चलदियां पईयां ने, इतों ही सारे, कोई मच्छर लड़ गया, कोई भुंडी लड़ गई, कदी की। मैंने 2 साल हो गए ने इत्थे काम करदे, तकरीबन मैं इत्थे यही माहौल देख रहा वां। जो हल्की जी बारिश भी हो जाए, यकीन करोगे असीं पता नहीं किस तरह काम ते आईदा, इत्थों तक शलवार चुक के पता नहीं किवें जैवें तैर के नहीं जाना पैंदा। ये तो साढ़े को कश्ती नहीं है, नहीं तो असीं इत्थे कश्तियां चलाई रखी है। यकीन सैलाब वाला इलाका बन जाता है। और सैलाब तो जिधर आया सारा उधर तो आया ही आया वा, इधर पता नहीं काहदा अजाब आया पिया वा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੰਦਰੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੈਂਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਅੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਟੂਬ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਚੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੰਦਗੀ, ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾ, बहुत घट वा। अभी भी कम है ये, बहुत कम है सर, बहुत कम है जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी। क्या कहेंगे कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जी ये मैंने है ना MP MNA और सबको मैंने फ़ोन भी किया है, मैंने WhatsApp भी भेजा और किसी की कोई सुनवाई कोई नहीं। और अब भी मैंने तकरीबन बाबर शाह को और जावेद अख्तर को, ये मैंने दोनों को वो मैंने WhatsApp भेजा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और मेरा ख्याल है 5 से 8 साल हो गए हैं यहाँ पे सफाई गटरों की हुई नहीं है बिल्कुल भी। अगर वो आते हैं तो सिर्फ ऊपर से निकाल के चले जाते हैं, उसके बाद कुछ। अच्छा ये बताएं कि इसका हल क्या है आपके? इसका हल ये है कि भाई वो 9 नंबर चुंगी सुनने में आ रहा है कि भाई वो लाइन बंद है, तो वो लाइन अभी वो कह रहे जी हफ्ता ठहर। जो अभी कुछ दिन पहले महल्लेदार इकट्ठे होकर गए थे, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं हुई। उन्होंने कहा जी 1 हफ्ता ठहर जाएँ, उधर की सफाई हो रही है, उसके बाद जो है ये पानी ख़त्म हो जाएगा। जी इतने सालों के बाद फिर इस दफ़ा हुकूमत जो है या इंतज़ामिया जो है वो यही बता रही है इन इलाके वालों को कि शायद 1 हफ़्ते के बाद सफाई पर ये चीज़ बेहतर हो सकेगी। अब वक्त बताएगा। बनाम सरकार टीम जो है वो अब सिर्फ ये सवाल छोड़कर जाती है हुकूमत के लिए कि हुकूमत जब टैक्सेस पूरे ले रही है, जब बिल पूरे ले रही है और इलाका मकीन जब बिल भर रहे हैं तो सहूलियात क्यों नहीं मिल रही। और उसके बावजूद यहाँ पर अगर सियासतदानों की बात की जाए तो सियासतदानों की आपसी लड़ाई में आम आवाम का क्या कसूर है। अगर किसी को मनपसंद इलाका चाहिए तो वो वहाँ पर काम कराए ताकि वो इलाके वाले फिर उसको इलेक्ट करें। अब ये देखना वक्त बताएगा कि कब जो है इस इलाके की सुनी जाएगी, कब इस इलाके के हालात बदलेंगे। ये टीम बनाम सरकार जो सवाल छोड़कर जाती है इंतज़ामिया पर और हुकूमत पर, मरीम नवाज़ साहिबा पर, कि इस इलाके के तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।